Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Amina from Ladakh to prove e to the power ax into sine bx is equal to bx plus ab into x square plus 3a square b minus b cube upon factorial 3 into x cube plus and so on to infinity. तो हमें इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है। तो जिस फंक्शन को एक्सपेंड करना होता है उसको हम पहले y के इक्वल मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ये वैल्यू y के इक्वल है, फंक्शन x पे ये डिपेंड कर रहा है, e टू द पावर ax साइन bx है। अब हमें चूँकि एक्सपेंसन करेंगे तो यहाँ पर x की फॉर्म में मैक्लॉरिन थ्योरम का यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक्सपेंसन x की फॉर्म में हो रहा है, x की पावर 1 है, फिर 2 है, x की पावर 3 है, ये x की पावर सीरीज़ है। तो इसको हम जब मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज़ करेंगे वहाँ पर डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ती है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। लेकिन हम nth डेरिवेटिव यहाँ पर निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे और उसके बाद उससे हम फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और उसके और डेरिवेटिव निकाल लेंगे। और साथ में हमें ज़रूरत पड़ती है y की वैल्यू इस x बराबर 0 पर भी, यानी x की वैल्यू यहाँ पर जब 0 पुट की जाएगी तो e की पावर हो जाएगी a इंटू 0 तो 0 हो जाएगी, और इंटू साइन यहाँ पर रखेंगे 0 इंटू बी 0 के बराबर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होने की वजह से ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। ये हमने y की वैल्यू एट x बराबर 0 पर फाइंड कर ली, जो हमें मैक्लॉरिन सीरीज़ का जब यूज़ करेंगे मैक्लॉरिन थ्योरम का तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, निकाल के रख दिया। और जैसे कि हमने बताया हमें इनके डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, तो nth डेरिवेटिव जब e की पावर ax और साइन bx हो तो अब nth डेरिवेटिव इसका हमें डायरेक्ट याद कर लेना चाहिए। ये वैल्यू होती है r टू द पावर n, nth डेरिवेटिव की, इंटू e टू द पावर ax और इंटू साइन bx। nth डेरिवेटिव है तो n टाइम्स कर लेंगे यहाँ पर 5। अब यहाँ पर दो चीज़ें नई आई है, r और 5, ये क्या है तो बता देंगे कि यहाँ पर वेयर r की जो वैल्यू है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट कर सकते हैं, और 5 जो होता है वो tan इनवर्स b अपान a के इक्वल है। तो इस वैल्यू को हम पुट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर लिखने में थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, इसलिए भी r और 5 इसको ऐसे ही रहने दें। बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी लास्ट में हम r और 5 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम सारे डेरिवेटिव जो होंगे यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और जितने भी हमें डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी उन डेरिवेटिव्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो n डेरिवेटिव की भी ज़रूरत पड़ेगी और इसकी वैल्यू हमको 0 पर ज़रूरत पड़ती है मैक्लॉरिन थ्योरम में, तो हम इसलिए x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो x सिर्फ आपको यहाँ पर नज़र आएगा क्योंकि r जो कि कांस्टेंट a और b पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पर जो 5 है वो a और b पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए x सिर्फ यहाँ पर आ रहा है तो हम इसी वैल्यू पर रख देंगे। और यहाँ पर आ रहा है x, तो r टू द पावर n, इसमें तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगा, साइन ये वैल्यू 0 हो जाएगी और प्लस का n 5 ही बचेगा यहाँ पर, और 5 की वैल्यू जैसे कि हम ऊपर लिख चुके हैं। e की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 हो, बस वो नंबर 0 और इन्फिनिटी ना हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये वैल्यू r की पावर n इंटू साइन n 5 के बराबर आ गया बाई n की वैल्यू एट x बराबर 0 पर। जैसे हम फाइंड कर सकते हैं y1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, n की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें पूरे इसमें तो हम निकाल सकते हैं y1 की वैल्यू एट 0 पर, यानी y की फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0 पर साइन n की जगह पर 1 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ओनली 1 इंटू 5 हो जाएगा, साइन 5 हो जाएगा। और यहाँ पर r और 5 की वैल्यू पुट कर दें, r की वैल्यू जैसे कि हम पीछे बता चुके हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2 है, और यहाँ पर साइन 5 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक
ट्राइंगल बना लें, क्योंकि अगर हम देखें फाई की वैल्यू जैसे कि हमने यहाँ पर लिखी थी इतनी 10 इनवर्स बी अपान ए, अगर 10 इनवर्स को लेफ्ट में ले जाएंगे तो 10 फाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी बी अपान ए। और यहाँ पर रफ में एक साइड से ही आप एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करिए जिसमें ये 90 डिग्री होगा। डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से साइन फाई की वैल्यू अगर आपको मालूम हो, लेकिन अगर हम इस तरीके से निकाल लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से निकल आएगा। 10 फाई की वैल्यू वी अपान ए होती है, यानी इस सामने के जो एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और ये बेस होता है, और 10 में जो होता है वो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस हो गया। इससे पाइथागोरस का यूज़ करेंगे, 90 डिग्री है तो स्क्वायर रूट क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम हो जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट हो गया, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज निकल आया। और हम लोग यहाँ से साइन रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, इसलिए हम यहाँ पर साइन फाई की जगह पर परपेंडिकुलर बी अपान स्क्वायर रूट लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये 1/2 पावर का मतलब भी यही होता है कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो हमें y1 की वैल्यू एट x बराबर 0 पर ओनली v के बराबर मिल चुकी है। जैसे हमें y1 जब मिल चुका है हमको, तो y2 की वैल्यू भी इसी से हम निकाल सकते हैं, यानी yn जो हमने यहाँ पर निकाला था, यहाँ पर, तो इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू रख देंगे n की जगह पर 2, तो हमें y2 की वैल्यू एट 0 पे मिल जाएगी, क्योंकि इन सभी वैल्यू की ज़रूरत होगी हमें मैक्लॉरिन सीरीज़ में, मैक्लॉरिन थ्योरम में। तो r की जगह पर जब हम n की जगह पर 2 रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो r स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर साइन 2 फाई हो जाएगा। r की वैल्यू आपको पता ही है कितने के बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2, लेकिन चूँकि r का ये होल ऑफ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर साइन जो 2 फाई है तो उसका फार्मूला होता है 2 साइन फाई इंटू कॉस फाई, हाफ एंगल में से चेंज कर दिया, मतलब जो भी एंगल था उसका हाफ कर दिया, 2 फाई था तो 5 ओनली लिख दिया। साइन फाई की वैल्यू तो अभी हमने इस ट्राइंगल का यूज़ करते हुए फाइंड की है, ऐसे कॉस की वैल्यू भी यहाँ पर लिख देंगे। और देखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के अंदर की पावर और बाहर की पावर का हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, 2 लिखा रहने देते हैं। और साइन फाई की वैल्यू जो है जैसे कि अभी लिखी थी बी अपान में हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और कॉस की वैल्यू होती है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पर ए है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो 2 से 2 कैंसिल होकर ओनली 1 पावर यहाँ पर आ जाएगी। तो अब इसके बाद ये वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ए और बी को पहले लिख दिया, ए को पहले लिख दिया बी को बाद में, और ये हाफ पावर और हाफ पावर एक पावर बन जाएगी, 1 पावर बन जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आ जाएगा। ये पूरा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ओनली बी बचेगा, 2 टाइम्स ए बी बचेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमने x = 2 पर फाइंड कर ली है, जो इतने के बराबर आई है 2ab, और इसको हम आगे फार्मूले में यूज़ करेंगे, एक्सपेंसन का जो फार्मूला होता है और मैक्लॉरिन थ्योरम का, यानी मैक्लॉरिन सीरीज़ का यूज़ करेंगे। अब हमें y3 की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इक्वेशन नंबर 1 जो डाला था वहाँ पर n बराबर जब 3 रखेंगे तो y3 एट x = 0 पर मिल जाएगा। और इक्वेशन नंबर 1 में देखिए r की पावर 3 हो जाएगा इंटू साइन 3 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर r की वैल्यू जैसे कि हम लोग लिख चुके हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर 1/2, लेकिन इसकी भी पावर हमें 3 करना होगी। और साइन 3 5 का फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन के फार्म में होता है, यानी 3 साइन 5 माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब 5। तो ये फार्मूला भी हमें याद होना चाहिए साइन 3 5 का। तो 3 साइन 5 माइनस 4 साइन क्यूब 5, ये हम लोग 10th लेवल पर भी फार्मूला यूज़ करना जानते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होकर 3/2 पावर हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर साइन की वैल्यू जैसे ऊपर हम फाइंड कर चुके थे कई बार, तो वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यानी बी अपान स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख देंगे माइनस 4 टाइम्स। ऐसे यहाँ पर भी हमें वैल्यू रखना ही है साइन की दोबारा से, बी अपान स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
लेकिन उसका हमें होल ऑफ क्यू करना है और इसे सॉल्व करना है और फिर उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2 और इंटू 3b/, इसमें पावर स्क्वायर रूट हटा दें और पावर इसकी जो 1/2 थी उसी फार में रख दें इसको। तो दो तरीके हैं इसमें, या तो ऐसे ही जब हम इसको हटाएंगे तो इसमें b का भी क्यूब हो जाएगा और नीचे जो नंबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वैसे तो हम इसका भी स्क्वायर रूट हटा रहे हैं तो पावर 1/2, लेकिन साथ ही साथ हम इसमें ये ब्रैकेट हटा रहे हैं तो न्यूमरेटर की पावर भी 3 हो जाएगी और डिनोमिनेटर की पावर भी 3 हो जाएगी। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है हमको। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर यहाँ पर 3/2 है और न्यूमरेटर में ये 3b/, में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी तो इस टर्म में हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है। 4b³ में ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो पावर रखेंगे, दोनों फैक्टर तो यही हैं टर्म, लेकिन पावर अलग अलग है। जो ज़्यादा पावर होती है वही एलसीएम होती है, यानी 3/2 इसमें एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3/2 में से माइनस हो जाएगी 1/2 पावर, तो 1 पावर बचेगी, यानी 3b मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और -4b³ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। पूरा पूरा कैंसिल हो गया तो 1 से इंटू हो जाएगा, यानी डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा, 1 का इंटू हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3b का अंदर इंटू करेंगे तो 3a स्क्वायर भी आएगा, प्लस इसका इंटू यहाँ पर होगा तो 3b की पावर 2, ये 1 ये 3 हो जाएगा, -4 टाइम्स b³ है, होल अपान में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर है 3/2, और ये कम्प्लीटली इसकी पावर चूँकि 3/2 थी, कम्प्लीटली इसे कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा ये कैंसिल। तो हम देख रहे हैं कि y3 की वैल्यू एट x=0 पर निकल आई है। फाइंड कर ली हम लोगों ने 3a²b, और ये इसमें से माइनस हो जाएगा 4 टाइम्स में से 3 टाइम्स, तो माइनस का ही बचेगा b³, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वो भी इसी फार्म में आ रहा है, इसको हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। इसी तरीके से और भी हम निकाल सकते हैं y4@0, y5@0 एंड सो ऑन। क्योंकि मैं 3 टर्म अगर आ जाते तो हमारे लिए वो काफ़ी होगा। अब यहाँ पर हम मैक्लॉरिन सीरीज़ लिख रहे हैं, तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम या सीरीज़ तो वो होती है किसी भी फंक्शन y का एक्सपेंशन y की वैल्यू एट x=0 प्लस x/1 y1 एट x=0 प्लस x²/2 y2 एट x=0 प्लस x³ y3 एट x=0 प्लस एंड सो ऑन, प्लस x⁴n yn एट x=0 प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर इन सारी वैल्यू को रख दें। हमने फंक्शन हमने y माना था, वो तो था e⁴ax इंटू साइन bx, जिसका हमको एक्सपेंशन करना था। ये वैल्यू हमने शुरुआत में ही निकाली थी और ये वैल्यू 0 के इक्वल थी, प्लस x/1 की वैल्यू तो 1 के इक्वल होती है, और y1 की वैल्यू एट 0 पर b के बराबर आई थी। ये देख लीजिएगा पीछे आप, हमको जो प्रूव करना था वो भी आ रहा टर्म, ये देख लिया हमने। x² 2 की वैल्यू 2 के इक्वल होती रख देंगे। y2 की वैल्यू एट 0 पर हमने फाइंड की थी 2 टाइम्स ab, और प्लस x³ 3 जो कि हमें प्रूव करना उसमें नज़र आ रहा है, तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। और y3 की वैल्यू एट 0 पे भी लास्ट में ये लिखी हुई है, उनको नोट कर देंगे, यानी ये वैल्यू आई थी 3a² b³ और प्लस एंड सो ऑन। एंड टर्म लिखना चाहे तो लिख दीजिए, जो हमें प्रूव करना उसमें तो नज़र आ नहीं रहा, फिर भी हम लिख देते हैं इसको। तो x की पावर n n और yn की वैल्यू एट 0 पर इक्वेशन नंबर 1 में निकाल के रखी हुई है r की पावर n इंटू साइन, ये लिखना चाहे लिख दें, जो हमें प्रूव करना है तो उसमें तो हमें नज़र नहीं आ रहा है, और प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ठीक करके लिख देंगे, जैसा प्रूव करना उस टाइप से लिख देंगे।
तो ये वैल्यू तो मिल गई है। जैसे अभी प्रूव करना, उसमें पी एक्स बी को पहले लिख दिया, एक्स को बाद में लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया और ए बी को पहले लिख दिया और एक्स स्क्वायर को बाद में लिख देंगे, यानी ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस थर्ड टर्म ये लिखा है, इसको पहले लिख दें, यानी 3 ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, अब अपान में फैक्टोरियल 3 है और यहाँ पर एक्स क्यूब से मल्टीप्लिकेशन है, फिर प्लस एंड सो ऑन करके इसको लिखेंगे। यहाँ पर चाहे तो आप ए आर की वैल्यू रख दें, डाल दें इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 है, लेकिन होल पावर चूँकि n है तो n/2 हो जाएगी। और साइन इनटू में साइन फाई है और फाई की वैल्यू लिख दें, जो कि टेन इनवर्स बी अपान ए है। इसको और सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और फैक्टोरियल n था वैसे लिख दिया, और प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी करके भी इसको लिखा जा सकता है। तो इस सवाल को एक मेथड और दूसरा भी है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डिमांड करेंगे तो हम बता देंगे, उसमें इस मेथड का यूज़ करेंगे कि डायरेक्ट n बार इसका डिफ्रेंशिएशन हम इसको नहीं निकालेंगे, लेकिन हम इसको एक एक करके, यानी हमें जैसे कि मैक्लॉरिन सीरीज़ है हमारे पास, पहले ये निकाल लेंगे और फिर इस y का एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद y1 की वैल्यू निकाल लेंगे एट 0 पर। ऐसे ही y1 जब आ गया तो y2 की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसी तरीके से एक एक करके वैल्यू निकालेंगे, यानी डायरेक्ट yn की वैल्यू निकाल के वहाँ से y1 y2 y3 ना निकाल के शुरुआत से ही y1 y2 y3 निकाल के और उसकी x बराबर 0 पर वैल्यू निकालते रहेंगे। और 3 टर्म अगर 0 नहीं आते हैं हम शुरुआत के, ना कि ये टर्म जो है शुरू को बस वहाँ तक रखेंगे, फिर एंड सो ऑन कर देंगे। तो वैसे तो एक मेथड हमने आपको बता दिया है, जिससे अगर समझ में आ जाता है ठीक से तो ठीक है, इसको रखेंगे। अगर वो भी चाहते हैं तो हमने मेथड बता दिया, इससे ट्राई करेंगे, अगर प्रॉब्लम हो तो आप डिमांड करेंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।